नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर नेगी पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष एक और स्क्रीनिंग का टॉपिक लेके आपके लेक्चरर एग्ज़ाम से रिलेटेड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग एड्स। नाउ यू ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन एन डिजिटल एरा। तो इस डिजिटल एरा ने न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि हमारे एजुकेशनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं, या एजुकेशनल सिस्टम को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो ट्रेडिशनल जो टीचिंग एड्स थे, अब उनकी जगह मॉडर्न टीचिंग एड्स लेते जा रहे हैं। ये इट्स इन अ ट्रांजिशन फेज, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें अब रफ्तार पकड़ रही हैं। जितने भी स्कूल्स हैं अब वो ट्रेडिशनल की बजाय मॉडर्न टीचिंग एड्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपका स्क्रीनिंग से रिलेटेड है। स्क्रीनिंग में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग एड्स, इनको हम ट्रेडिशनल लर्निंग एड्स भी कह सकते हैं, या और मॉडर्न को हम हाइब्रिड लर्निंग एड्स भी कह सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं जो हम बेसिकली हमारी जनरेशन ने देखे हैं। जो आजकल की मॉडर्न जनरेशन है वो मॉडर्न टीचिंग एड्स के तरफ जा रही है। तो टीचिंग एड्स बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीचिंग एड्स क्या है। लेट्स बिफोर जंपिंग टू द मेन टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग एड। तो टीचिंग एड्स एक्चुअली वो टूल्स हैं जो टीचर को असिस्ट करते हैं, जिसके द्वारा वो अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना पाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और विजुअल बना पाता है। उसी को हम टीचिंग एड्स कहते हैं, है ना। जैसे ट्रेडिशनल में क्या है, ब्लैक बोर्ड है ना, आपके मैप्स हैं, ग्लोब है, ये ट्रेडिशनल में आ गए। मॉडर्न में देखें तो हमारे इंटरेक्टिव बोर्ड्स हो गए, है ना, प्रोजेक्टर हो गए, सैमुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। सो इन एड्स का मेन फ़ायदा क्या है? एक तो इनसे टीचर को सरलता होती है कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। इससे टीचर को सरलता होती है स्टूडेंट्स को इंगेज करने में, वो सरलता से उन्हें इंगेज कर पाते हैं और स्टूडेंट्स चीज़ों को बहुत ही इंटरैक्टिव वे में समझ पाते हैं। उन्हें सरलता होती है किसी भी कठिन से कठिन विषय को समझने में, जब आप टीचिंग एड्स या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बजाय आप क्लास में जाएं और लेक्चर देते रहें बिना किसी एड का इस्तेमाल करते हुए, है ना, जैसे नेता भाषण दे रहा है लगातार। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी एड का, जैसे ग्लोब यूज़ कर लिया, मैप यूज़ कर लिया, है ना, पीपीटी यूज़ कर लिया, है ना, स्लाइड्स यूज़ कर लिया, कंप्यूटर से कुछ दिखा दिया, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, फील्ड विजिट्स पे बच्चों को ले गए, है ना। तो दे ऑल दीज थिंग्स मेक्स टीचिंग लर्निंग वेरी कंफर्टेबल, कोजी एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो हम अब जंप करेंगे सीधा अपने मेन टॉपिक पर, जो है पहला ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स। तो जैसा हम सब जानते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स में हमारा आता है ब्लैक बोर्ड्स या चॉक बोर्ड्स, है ना। हमारे टीचर ने बेसिकली, जब हम लोग पढ़ते थे तो यही चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती थी 90s में के आसपास, 80s 90s में। तो चॉक एंड टॉक टीचिंग उसे बोलते थे। टीचर आते थे, चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे और थोड़ा बहुत जो है उसी को समझाते थे क्लास को। तो दैट इज़ ओके, वो भी एक ओल्डेस्ट मेथड है और इट इज़ वेरी मोस्ट कॉमन टूल इन आवर स्कूल्स। ये हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड या चॉक एंड टॉक, इट्स अ वेरी ओल्डेस्ट एंड वेरी कॉमन टीचिंग टूल। ठीक है, दूसरा जो टीचिंग टूल हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल में, वो है टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक होते हैं, चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स की हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की हो, या किसी पब्लिशर की हो, और प्रिंटेड मटेरियल है, कोई स्पेशल नोट्स हैं, गाइड बुक्स हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट है, वो सब हमारा प्रिंटेड मटेरियल में आता है। दूसरा ये हो गया, पहला ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, टेक्स्ट बुक एंड प्रिंटेड मटेरियल। तीसरा हम इस्तेमाल करते थे ट्रेडिशनल में, चार्ट्स हो गए, है ना। चार्ट बना दिया, उस चार्ट में आपने कुछ दिखा दिया, नदियाँ या पर्वत, पहाड़, या कोई साइंस का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना दिया, है ना, आदि आदि। इसके अलावा मैप्स हो गए, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, फिजिकल मैप,
है ना, पॉलिटिकल मैप, है ना, ज्योग्राफिकल मैप, डायग्राम्स हो गए, अलग अलग डायग्राम्स के द्वारा हम समझा दें बच्चों को, जैसे मैथ्स में क्यूब कैसा होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल, है ना, स्केलिन ट्राइंगल आदि आदि। ठीक है, तो ये सब हम इस्तेमाल करते थे, जिसको बच्चा देखकर चीज़ों को थोड़ा सरलता से समझ पाता था। उसके अलावा मॉडल्स भी बनाए जाते थे स्कूल में, अगर आपको याद हो तो मॉडल्स जैसे आप एक ह्यूमन स्केलेटन बना दिया, या कोई आपने ऐसा साइंस का कोई मॉडल बना दिया, जैसे सोलर सिस्टम आपने बना दिया, है ना, बॉल्स की मदद से सोलर सिस्टम बना दिया, बीच में सन बना दिया, बड़ी बॉल और उसके चारों तरफ छोटी छोटी बॉलें, 8-9 सोलर सिस्टम के हमारे प्लैनेट्स वगैरह बना दिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स में आती थी, जिससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन समय, जैसे मैंने आपको कहा कि अब समय बदल रहा है, जो नया समय आ रहा है वो आ रहा है आपका डिजिटल एरा का। तो डिजिटल एरा से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं कि कैसे नए चीज़ें इसमें आ रही हैं एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो वो देखेंगे। उससे पहले जो एडवांटेजेस थे इसके ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स के, एक तो सिंपल सा था, सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, बहुत सिंपल थे और एक्सेस करना बहुत सरल होता था। वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत हमें इसमें नहीं पड़ती थी, है ना, और बहुत आसानी से इंटरेक्टिव डिस्कशन हम कर लेते थे, बहुत ज़्यादा महंगे भी ये नहीं होते। तो ये थोड़े से इसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी वो भी देख लेते हैं। ट्रेडिशनल्स की लिमिटेशंस में देखें तो स्टैटिक नेचर के थे, है ना, बहुत ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डायनेमिक वे में इंगेज नहीं कर पाते थे, बस उनके विजुअल वे में आप इंटरेक्ट कर सकते थे। दूसरी चीज़ों का, जैसे उनके मोटर स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, या फिर आप कह लीजिए दूसरे और जो हमारे इंटरेक्टिव मेथड्स होते हैं, सुनने का या फिर ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो हम इस तरह के उसमें नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक नेचर। और इंटरेक्टिव, जैसे मैंने कहा स्टैटिक नेचर है तो लिमिटेड इंटरेक्शन भी होता था स्टूडेंट्स से, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था टीचिंग एड्स के, इन ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स के द्वारा। ठीक है, रिसोर्स लिमिटेशंस होती है। तो ये बिल्कुल जैसे आज के मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन, जैसे मॉडर्न इंटरेक्टिव टूल्स आ गए हैं, सिमुलेटिव इंटरेक्टिव सेशंस आ गए हैं, रियल टाइम डेटा वीडियो वगैरह जो आज के ज़माने के हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, है ना, वो उस तरह का ये हमें प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो ये थोड़ा सा इनकी लिमिटेशंस देखी जाती हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली मॉडर्न टीचिंग एड्स में क्या आ गई। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कल को टीचर बनेंगे तो आपको भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अभी लगभग सरकारी हो प्राइवेट हो, हर स्कूल में इस तरह के टीचिंग एड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें क्या क्या है हमारे मॉडर्न टीचिंग एड्स में। सबसे पहले तो स्मार्ट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। स्मार्ट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर आर इजीली सीन इन एवरी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी नाउडेज। मैं आपको जिस चीज़ से पढ़ा रहा हूँ वो भी स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर की मदद से या पीपीटी की मदद से पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये मॉडर्न में आ जाती हैं। इसके अलावा हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरियस ऐप्स आजकल आ गए हैं जो पढ़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। उन ऐप्स का जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, खान अकेडमी, बायजू, अनअकैडमी और बहुत सारे और भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका इस्तेमाल हम अपने पढ़ाई लिखाई में करते हैं और इसमें बहुत ही इंटरेक्टिव वे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मॉडर्न में हम कंप्यूटर्स के द्वारा, मैंने जैसे पहले बताया, गेम्स के द्वारा, डॉक्यूमेंट्रीज के द्वारा हम पढ़ाते हैं। हम टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें वी यूज़ इन आवर मॉडर्न टीचिंग एड्स। इसके अलावा वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, जैसे VR हेडसेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आपको हेडसेट और एक आगे से चश्मा जैसा पहना दिया जाता है कंप्यूटर के आगे बिठा के, और उसके बाद आपको एक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जाता है। मान लीजिए ऐसे सोलर सिस्टम की सैर करा रहे हैं आपको, या ब्रह्मांड की सैर करा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ले जाके दिखा रहे हैं कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ब्रेन में क्या क्या है, पूरे बॉडी के अंदर ऐसे लग रहा है कि आप बॉडी के अंदर घूम रहे हैं,
है ना। और इसके अलावा आपको और भी दूसरी चीज़ें, जैसे किसी कार का डिज़ाइन है तो कार के अंदर ले जाके कैसे कैसे उसके इंजन की कैसे फंक्शनिंग होती है, लोकोमोटिव इंजन कैसा होता है, डीजल इंजन कैसा है, पेट्रोल इंजन कैसा, आपको अंदर ऐसा लगेगा कि आप उस इंजन के अंदर जा रहे हैं। सब चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं। आपको किसी पुराने युग में ले जा सकते हैं, है ना, मुग़ल काल में या फिर अकबर के ज़माने में, सॉरी उसके अशोका के समय में, मौर्य युग में। उस युग में आप पहुंच गए हैं, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उन्हीं के बीच खड़े हैं। तो वो एक आपको एक अलग सी एक ऐसी फीलिंग देता है, एक रियलिटी जैसी फीलिंग देता है, पर होता वो वर्चुअल है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल हो रहा है बच्चों को सिखाने में। इंडिया में अभी धीरे धीरे आ रहा है, ट्रांजिशन फेज में, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 5-10 साल में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ऑगमेंटेड रियलिटी, या इसको हम VR हेडसेट भी कहते हैं। एडवांटेज ऑब्वियसली मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, सबसे ज़्यादा एडवांटेज मॉडर्न टीचिंग एड्स का है कि ये इंगेज करते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनकी रुचि बढ़ती है पढ़ने में, वो आगे बढ़ के सीखने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा पर्सनलाइज लर्निंग है। पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब आपकी जैसे ऐप्स हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, आपके पास जब समय है, जब आपकी इच्छा है, जब आपकी रुचि कर रही है, जब आपका मन कर रहा है कि मुझे ये वीडियो देखना है, मुझे अभी पढ़ना है, तो वो उसके हिसाब से व्यक्तिगत रुचि के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। आपको आप पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 से 2 ही पढ़ना है, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, या रात को देर नहीं, बट वेन एवर यू हैव टाइम यू कैन लर्न। इसके अलावा इसमें रियल टाइम फीडबैक्स, यू कैन गेट रियल टाइम फीडबैक्स। जब ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उस समय टीचर पढ़ा भी रहे हैं, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस, सो यू कैन गेट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन द सेम टाइम, उसी समय पर रियल टाइम बेसिस पर आपको उसके आंसर मिलेंगे। पर इसके लिए आपको उसी समय पर आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी जब टीचर वो क्लास ऑनलाइन ले रहा है, जैसे जूम पर हो गया या गूगल मीट वगैरह पे हो गया। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, और भी बहुत है। शॉर्ट वीडियो है, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बताया, आपको 3-4 बता दिए, ठीक है। तो ये इसके क्या है एडवांटेजेस है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस की बात करें तो थोड़ा सा कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, जैसे महंगे हैं ये, कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, इंटरनेट वगैरह थोड़े से महंगे होते हैं। तो इफ़ पीपल आर फ्रॉम इकोनॉमिकली not sound, so they may not afford these equipments, or we could say these kind of technology like computer, internet। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, जहाँ भी आप हैं आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, है ना, देन ओनली यू कुड यूज़। तो आप देन कंप्यूटर, इंटरनेट, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्टर, स्लाइड्स या स्मार्ट बोर्ड, ये थोड़े से महंगे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा इसका एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हम कह सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब कि इनका इस्तेमाल करने के लिए आपके स्टूडेंट्स एज वेल एज आपके टीचर्स को ट्रेंड होना होगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिमुलेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, स्मार्ट बोर्ड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोजेक्टर्स कैसे यूज़ करना है ना, वेरियस कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट एज वेल एज टीचर दोनों को ही ट्रेंड होना होगा। इसके अलावा आपको एक डिजिटल डिवाइड को भी कम करना होगा। मान लीजिए आप किसी रूरल एरिया में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप शहर में, लेकिन आप पढ़ाना उनको चाहते हैं ऑनलाइन, लेकिन पहली शर्त तो ये होगी ना कि रूरल एरिया में क्या होना चाहिए, इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए, उन बच्चों के पास कंप्यूटर होने चाहिए, देन ओनली दे कैन एक्सेस योर क्लास। तो इस डिजिटल डिवाइड को भी कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, यानी रूरल एरियाज में इंटरनेट अवेलेबिलिटी, कंप्यूटर अवेलेबिलिटी सरकार को या NGOs वगैरह को कहीं ना कहीं फुलफिल करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी पे थोड़ी ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम बार बार कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, तो उससे क्या हो जाती है, ओवर डिपेंडेंस हो जाती है हमारी टेक्नोलॉजी से। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं उनका इंटरेक्शन कम होने लग जाता है, स्टूडेंट थोड़ा सा डिसंगेज हो जाते हैं सोसाइटी से,
अपने फ्रेंड से कभी कभी आइसोलेटेड फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा सिस्टम के आगे बैठने से, कंप्यूटर के आगे बैठने से या स्क्रीन टाइम बढ़ने से कई बार प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे आँखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, डिप्रेशन वगैरह आदि आदि। तो ये क्या है, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर मॉडर्न और ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स के बारे में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर स्क्रीनिंग इज कंसर्न। तो दोस्तों, what we have learned over here is what are the traditional teaching aids, है ना, उनकी limitations क्या है, उनके benefits क्या है, उसके अलावा मॉडर्न टीचिंग एड्स क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या है, ये हमने जानने का प्रयत्न किया इस छोटे से डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित अगर लेना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल करें, जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं उन पर, और लाभ उठाएं एकलव्य आईएएस में संचालित होने वाली कक्षाओं की, जो टोटली फोकस हैं लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। कक्षाएं ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, और 5 नवंबर से हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितने जल्दी हो सके आप लोग एनरोल कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।